हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जीआईसी में नई वैकेंसी पर बड़ी खबर निकल के आई है और 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती में फिर होगी नियुक्ति। सीटेट 2024 में ऑनलाइन सुधार का मौका। 109 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी कार्रवाई निकल के आई है। तो दोस्तों, सारी खबरें जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एलटीजीआईसी भर्ती को निदेशालय जल्द भेजेगा अधियाचन। दोस्तों, एलटीजीआईसी और प्रवक्ता भर्ती के नए अधियाचन और समकक्ष अर्हता के मामले में प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अपर राजकीय अजय द्विवेदी से मिला। दोस्तों, देखा जाए तो इस मामले में प्रतियोगी छात्रों को बताया गया है कि समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है। अब यह मामला शासन स्तर पर लंबित है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। प्रतियोगियों ने कहा है कि सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द एलटीजीआईसी और प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल में शीतला प्रसाद ओझा, अनुशास द्विवेदी, अमित पांडे और रितेश गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे हैं। तो दोस्तों, एक खुशखबरी ये है कि एलटीजीआईसी भर्ती में जो समकक्ष अर्हता का विवाद चल रहा था वो खत्म हो चुका है। शासन स्तर पर चीजें पेंडिंग हैं और ये भी स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से जो नया अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और जैसे ये भेज दिया जाता है शासन स्तर से, जो कह लें क्लियरेंस आ जाता है, तो आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि 2024 के अंत तक आपका जीआईसी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा और उसमें ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो 2013 में शुरू हुई थी 29,334 शिक्षकों की भर्ती और इसमें काफी सारे पोस्ट रिक्त रह गए थे। परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। तो दोस्तों, शिक्षकों के 1755 पदों पर जो चयन की कार्रवाई है वो जल्द होने वाली है। दोस्तों, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान की एकमात्र वैकेंसी श्री श्री अखिलेश यादव के द्वारा 29,334 की गई थी। और दोस्तों, इसमें 1755 पदों पर चयन की जो उम्मीद है वो फिर से जगी है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। शासन की अनुमति मिलने पर अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं। तो दोस्तों, लंबा मामला चला है, लेकिन कुछ भी हो, अगर आपको कहीं अभी तक जॉब नहीं मिली तो जरूर आपके लिए ये अमृत के समान है। क्योंकि 2013 से लेकर के अगर आप तक अब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं पर, तो ये 1755 पदों पर जिनको जॉब मिलेगी उनके लिए ये अमृत के समान है और काफी बढ़िया वैकेंसी थी। 4600 ग्रेड पे पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। प्राइमरी का टीचर 8 से 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस लेता है, पढ़ाता है। 13-13 15-15 साल किसी को हो गया है और उसका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन जो ये 1755 को जॉब मिलेगी डायरेक्ट, इनको 4600 ग्रेड पर जॉब मिलेगी, जो काफी बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब कंटेम्प्ट जो याचिकाएं थी उन पर जवाब लगाया गया है और सरकार तैयार हो गई है कि हम 1755 पदों पर जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 1755 पदों पर अब जो काम है वो शुरू होने वाला है। दोस्तों, सीधी भर्ती के लिए 109 पदों के लिए करें आवेदन। दोस्तों, आवेदन से पहले ओटीआर जरूरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 109 पदों पर सीधी भर्ती के लिए गुरुवार को विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक है। दोस्तों, आयोग ने जिन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पोस्ट हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। है सीटेट से जुड़ी हुई। सीटेट दिसंबर 2024 में जिन्होंने आवेदन किया है, तो दोस्तों आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 21 तक पोर्टल को खोला जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई है। सीबीएसई की ओर से अब तक आवेदन में त्रुटि के सुधार के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। दोस्तों, त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल 21 से 25 अक्टूबर तक के लिए खुला रहेगा। इस दौरान वैसे अभ्यर्थी जिनसे आवेदन के समय कुछ गलतियां हुई हैं वो इसमें सुधार कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटेट 2024 की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई है। तो एग्जाम आपका 14 दिसंबर 2024 का है। और अगर आपने कोई मिस्टेक ऑनलाइन आवेदन में किया है तो आप 21 से 25 अक्टूबर तक किसी भी एंट्री में सुधार कर सकते हैं। सब कुछ सीटेट में बदल जाता है। कुछ भी कहीं भी कुछ किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है, बशर्ते आप सेंटर नहीं चेंज कर पाओगे कि अगर आपने मान लिया झांसी डाल दिया या कहीं दिल्ली डाल दिया और आप प्रयागराज या लखनऊ चाहते हैं तो वो नहीं होगा। बाकी सब चीजें चेंज हो जाएंगी, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। 21 से 25 अक्टूबर तक ये पोर्टल खुला है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में वांछित 15,000 का इनामी दबोचा गया है। 8 अगस्त को एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, दूसरा फरार चल रहा था। तो दोस्तों, पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करने वाले 15,000 के इनामी वांछित अमिताभ मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। वह थाने में किसी मामले की पैरवी करने आया था। आरोपी की परीक्षा में भूमिका सामने आने पर इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने आरपीएफ कांस्टेबल के 2 ट्रेनिंग लेटर समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। 8 अगस्त को एसटीएफ ने मऊ आइमा के गढ़चंपा गांव निवासी दयाशंकर यादव को रामफल इनारी चौराहे से गिरफ्तार किया। दोस्तों, पूछताछ में पता चला है कि वह और उसका साथी अमिताभ मिश्रा निवासी ग्राम कोटवा जमुनीपुर थाना सराय इनायत अभ्यर्थियों से पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने के एवज में 12 लाख रुपए की डील करते थे और इन्हें 2 लाख एडवांस लेते थे, बाकी काम होने के बाद 10 लाख लेते थे। तो इस प्रकार से काम हो गया है। और प्रवक्ता परीक्षा में गड़बड़ी करने की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलने पर 2 पर एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों, 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 प्रवक्ता के 8 विषयों पर होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब परीक्षा में गड़बड़ी करने की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उससे मिलने पर आयोग ने सिविल लाइन थाने में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को बताया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के निदेशक राजीव कुमार ने आयोग को 14 अक्टूबर को एक ईमेल भेजा था। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने से संबंधित एक वॉइस क्लिप संलग्न की गई थी। बताया गया है कि यह आवाज उक्त इंस्टीट्यूट के कर्मचारी राजीव वर्मा की है। 2 लोगों के बीच आवाज में पता चला कि 20 अक्टूबर को होने वाली प्राविधिक जो अध्यापन परीक्षा 2021 परीक्षा को लेकर बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से कार्रवाइयां चल रही हैं। बाकी एक राहत भरी खबर है। रोडवेज के चालकों परिचालकों को मिलेगा 1800 रुपये वर्दी भत्ता। निगम ने भत्ते के लिए अनुमोदित किया 6 करोड़ 70 लाख रुपए। 37,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद इंडिया के चीफ जस्टिस बदल जाएंगे और नए चीफ जस्टिस के दर्शन होंगे। ये हैं संजीव खन्ना जी। 6 महीने ही इनका कार्यकाल रहेगा। 51 नंबर पर ये सीजेआई बनने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इनका नाम सामने आया है। तो ठीक है दोस्तों, 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसी वजह से 69,000 का मामला इसके बाद लगाया गया है।
तो ठीक है दोस्तों, 3 दिसंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगा है। इसके पहले सीजीआई अपॉइंटेड हो जाएंगे और मामले पर सुनवाई की पूरी उम्मीद निकल के आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।